Okay guys, we start next lecture for pile foundation. Okay, negative screen friction. लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक देखा था, कहाँ तक अपने फेल्ड रूल तक, एम्पिरिकल फॉर्मूलाज तक देखा था. फेल्ड रूल की आपने इसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखे क्या राहुल, अपने यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस? काय सर? यूनिवर्सिटी क्वेश्चन सॉल्व करके देखे क्या तुमने? हाँ हो सर. जम गए पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस में? नाही सर, एक नाही आला. एक नहीं है. ओके, फेल्ड रूल का एक जो नहीं है वो मुझे बता दो, मैं वो आपको बता देता किस तरह सॉल्व करना है, देन हम सामने जाते हैं. कौन सा नहीं है? फोर्थ सर. हाँ, फोर्थ क्वेश्चन. हाँ, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन. युनिव्हर्सिटी का सर? हाँ, युनिव्हर्सिटी नाही बघितले सर करून. नाही केले. युनिव्हर्सिटी क्वेश्चन नाही केले का? नाही सर, नाही. जे आपण आहे ते तर आपण सॉल्व करणारच आहोत, त्यानंतर सॉल्व तर करूच. ठीक आहे, ओके. सो आपण देखते अभी नेगेटिव्ह स्क्रीन फ्रिक्शन. नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन. बोर्ड क्लियर है? हाँ सर. ओके. यहाँ पे नेगेटिव फ्रिक्शन रहेगा. filled up loose soil और यहाँ पे पॉजिटिव फ्रिक्शन. डेंस सॉइल. ओके. सो नेगेटिव फ्रिक्शन में क्या होगा कि पाइल को नीचे लेके आएगा. पाइल को क्या करके लेके आएगा? नीचे लेके आएगा पाइल को. और पॉजिटिव इसमें क्या होगा? पाइल को सपोर्ट देगा, अपवर्ड सपोर्ट देगा. अपवर्ड सपोर्ट देगा, दैट इज पॉजिटिव. सो वी वांट नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट. To find negative friction, QNF, it is equals to pi d LC alpha into C. What is LC now? Negative screen friction, that is LC. That length, it is LC. Okay. LC. Compressible soil depth. If alpha is not given, take 1. So that is for clay.
QNF for sand. IDLC into K into sigma average dash into tan del for sand. Okay, for sand. Okay, these are the formulas. These are the formulas. Some notes is there. Okay, some notes, some point is there. Please लिख लो ये points. Okay. It is the downward dragging force. It is the negative screen friction is nothing but what? Downward dragging force. It is the downward dragging force on the pipe. Downward dragging force on the pipe. Downward dragging force on the pipe. On the pipe. By the surrounding settling soil. By the surrounding settling soil. By the surrounding settling soil. Surrounding settling soil. Negative screen friction occurs. Surrounding settling soil. Next line. Negative screen friction occurs only when. Negative screen friction occurs only when. Only when settlement of surrounding soil is more than the pile. Settlement of surrounding soil is more than the pile. यानी पाइल के सेटलमेंट से सराउंडिंग सेटलमेंट ज्यादा होगा तभी नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन होगा. दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन. मैं फिर से बता रहा. नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन ऑकर ओनली व्हेन द सेटलमेंट ऑफ द सराउंडिंग सॉइल, settlement of the surrounding soil, that surrounding soil, settlement of that surrounding soil is more than that of pile. पाइल का भी कुछ ना कुछ सेटलमेंट होगा, उसके सेटलमेंट से ज्यादा सेटलमेंट मेरा सॉइल का होगा तब मेरा नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन ऑकर होगा. दैट इज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन in this term. Okay, next line. It occurs in the case of recently filled up soil. यानी recently filled up जो भी रहेगा उसमें भी ऑकर हो सकता है. यानी आपने एक्सकैवेट कर लिया, एक डेप्थ तक आपने एक्सकैवेट कर लिया, एक्सकैवेट करने के बाद आपने कास्ट कर लिया, कास्ट करने के बाद आपने वहां पे फिल्ड कर दिया, आपने ये फिल्ड कर दिया, फिल्ड के बाद ये मेरा ग्राउंड लेवल हो गया. तो रिसेंटली फिल्ड अप सॉइल में भी नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन के चांसेस रहते हैं. दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, हम जब भी कंस्ट्रक्शंस करते हैं, कंस्ट्रक्शंस करने के बाद सम लेयर्स अपन करते हैं 1 फीट्स 300 mm के लेयर्स करते हैं, उसको बाद में कॉम्पैक्ट करते हैं, देन अगेन 300 mm डालते हैं, देन अगेन कॉम्पैक्ट करते हैं, देन अगेन 300 mm डालते हैं, देन अगेन कॉम्पैक्ट करते हैं. डायरेक्टली पूरा का पूरा 10 फुट अपन नहीं भरते, एक फीट्स का अपन भरते जाते हैं, उसको रैमिंग करते जाते हैं, देन भरते जाते हैं. तो उसको हम डेंस सॉइल में करते हैं, उसको वाटर डाल के भी रैमिंग की जाती है, कॉम्पैक्शन किया जाता है कि ये चीज ना हो जब हम पाइल फाउंडेशन करते हैं और ओपन विथ पाइल फाउंडेशन करते हैं तब. तो एक्सोट्रॉपी नहीं जाने को ना इसकी, यानी सॉरी अपना स्ट्रेंथ नहीं जाने को, लूज नहीं सॉइल नहीं होने को ना, लूज सॉइल अगर रही तो ये चीज ऑकर होगी. ओके, आपने क्या लिखा? इट इज ऑकर इन द केस ऑफ रिसेंटली फिल्ड अप सॉइल.
recently filled up soil, very soft clay, very loose sand, very soft clay, very loose sand, due to nearby pile, very soft clay, very loose sand, due to nearby pile, driving operation, lowering of water table, etc. Lowering of water table, etc. Due to water, due to nearby pile, driving operation, lowering water table, etc. ओके, तो इतने सारे चांसेस हो सकते हैं, यानी जस्ट डायरेक्टली लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल अगर हो गया, वेरी लूज सैंड है, वेरी सॉफ्ट क्ले है, ओके, नियर बाय पाइल ऑपरेशन जब हो रहा है तो तब क्या हो रहा है कि वाटर टेबल डाउन हो रहा है, तब भी नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन हो सकता है। ओके, तो इतने सारे चांसेस हैं। तो दैट इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ओके, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। टू अवॉइड दिस, अब इसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं? To avoid this, we can provide some pointing at loose sand, loose sand zone को हम पॉइंटिंग करके रख सकते हैं। मीन्स अप टू दैट डेप्थ, यानी ये डेप्थ तक मेरा नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन रह सकता है। सैंडी सॉइल मेरी एकदम लूज है तो उसको मैं पॉइंटिंग करके रख सकता है, तो उसको मैं अवॉइड कर सकता हूँ नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन को, अगर मैंने पॉइंटिंग करके रखा है तो। यानी मैं कंसिडर कर सकता है एक तो मेरे डिजाइन में, या फिर मैं उसको ये करके रख सकता, कंसिडर यानी नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन भी होने वाला है मेरा, ये भी मैं कंसिडरेशन करके जा सकता और बाद में डिजाइन कर सकता, या फिर मैं उसको पॉइंटिंग करके अगर रखूँ तो मैं वो जोन में नहीं डालूंगा बाबा, वो जोन में मैं नहीं डालूंगा। ओके, द नेक्स्ट, net capacity, net load carrying capacity, net load carrying capacity of pile. So net load carrying capacity of pile यानी क्या होगा? That is QU. End bearing QB, QS screen friction, end bearing स्क्रीन फ्रिक्शन यानी सरफेस ओके, सरफेस बेरिंग भी बोल सकते हैं, सरफेस बेरिंग नहीं बोल सकते, सरफेस जो भी हमारा सरफेस कैपेसिटी है, वो सरफेस कैपेसिटी, सरफेस जो कैपेसिटी लेते हैं हम, वो माइनस नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन QNF, that is your net. Okay, that is negative skin friction. ये पॉजिटिव स्क्रीन फ्रिक्शन आप बोल सकते हैं, पॉजिटिव फ्रिक्शन। That is very much important है। Okay, next it is safe capacity.
safe capacity 1 divided by F. QB QS minus QNF minus QNF, negative screen friction. QNF, negative friction. NF, negative friction. Okay. Next, to find negative screen friction, first individual pile, QNF, individual, AS into FS, area of surface into stress in surface, QDL C अल्फा सी. अभी ये थोड़ी देर पहले लिखा, दैट इज इंडिविजुअल के लिए. फॉर क्ले अल्फा इट इज इक्वल्स टू 1. पाई डी एल सी की सिग्मा डैश ए times for sand. Okay. Group pile. Next we move to the group pile. Okay. First, based on individual and based on block, दोनों फॉर्मूले देखे हैं अपन ने लास्ट लेक्चर्स में. तो बेस्ड ऑन इंडिविजुअल के लिए और बेस्ड ऑन ब्लॉक के लिए दोनों अलग अलग रहेंगे. ओके. बेस्ड ऑन इंडिविजुअल pile failure, mode. 1 minute guys. Okay. Based on individual pile failure mode, तो आप इसको बोल सकते हैं QNF I individual, QNF I, QNF GI बोलो, सॉरी, ग्रुप इंडिविजुअल, QNF ग्रुप इंडिविजुअल. या फिर इसको आप थोड़ा अच्छे से लिखते हैं अपन, QNF ग्रुप इंडिविजुअल GI. ओके, बेटर रहेगा. QNF इट इज इक्वल्स टू नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन, GI it is nothing but a individual group. I mean QNF खत्म.
जितने नंबर ऑफ पाइल है उतने नंबर ऑफ पाइल इनटू K1F. नेक्स्ट ओके. नेक्स्ट ग्रुप. based on block failure mode. बी छोटा. तो ब्लॉक फेल्योर मोड में आपका क्या रहेगा? पीजी LC C प्लस AG LC gamma. That is for clay. PG LC C sorry LC K sigma vertical average tan dull plus AG LC into gamma for sine. That is for sine. Okay, clay and sine. So what is PG now? AG is block area. Okay. PG. Perimeter of the group. Of the group. What is the perimeter now? Suppose there is 9 pile groups. So ये मेरा यहां से यहां तक स्पेसिंग है और यहां से यहां तक मेरा क्या है? B नॉट है. यहां से यहां तक मेरा है L नॉट. So perimeter it is equals to 2 into B naught plus L naught bracket. Okay, B naught plus L naught. That is spacing. That is pi by 2 pi by 2. B naught it is equals to phi of spacing या फिर N into spacing plus diameter of pile. It is equals to B. It is equals to L also. Okay. AG area of group. Area of group, guys. Area of group. B naught L naught. That is nothing but B naught into L naught. Okay. अब यहाँ पे जब हमने ये देखा था
कैपेसिटी देखा था तो कैपेसिटी हम लेसर वाला लेते थे, कैपेसिटी वी टुक दिस लेसर वन। प्लीज टुक दो, यानी ये अभी आप पकड़ लो कि जो भी अपना ये रहता था क्यू जी आई एंड क्यू जी बी फाइल ग्रुप में, तो उन दोनों में हम लेसर वाला लेते थे। लेसर वाला इसलिए लेते थे कि लेसर वाले में वो अपनी कैपेसिटी रहती थी, लेकिन यहाँ पे अभी ये निगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन है, ये हमको मेरे इसमें से ऐड नहीं करना है, मुझे क्या करना है, माइनस करना है, क्या मैं कैपेसिटी में से माइनस करना है, तो मैं हाइयर वाला लूंगा। मैं रिस्क कम लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल एंड बेस्ड ऑन द ब्लॉक, इन दोनों में से जो भी हाइयर है वी टुक दिस हाइयर वन। ओके, हाइयर वन। सो आपका क्या रहेगा, क्यू एन एफ जी क्या रहेगा आपका, क्यू एन एफ जी, यहाँ पे जी बी करना, जी बी दैट इज जी आई इंडिविजुअल ब्लॉक और आई, तो इन दोनों में से हाइयर ऑफ हाइयर ऑफ हाइयर ऑफ क्यू जी बी, सॉरी, हाइयर ऑफ क्यू एन एफ जी आई एंड क्यू एन एफ जी बी, इन दोनों में से कोई भी एक हाइयर लेंगे हम। ओके, हाइयर वाला लेंगे, लेसर नहीं लेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। इस टर्म पे भी क्वेश्चन पूछा गया है इन गेट ऑल्सो, कि कौन सा लेंगे करके, तो हाइयर वाला लेंगे। ओके, तो ये होगा नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन, टोटल इज ओवर। देन नेक्स्ट वी मूव टू द अंडर रिम पाइप। कोई दिक्कत इसमें राहुल? काय सर? काही प्रॉब्लेम याच्यामध्ये? नाही सर. ओके, नेक्स्ट वी मूव टू द अंडर रिम पाइप. कॉलेजमध्ये झालं काय? नाही सर. आहे ना सिलेबस मध्ये पण. अंडर rimmed pipe. That type of bulb is there. तो वो बल्ब जो रहता है उसको हम रिम्ड बोलते हैं, रिम्ड बल्ब, अंडर रिम्ड, इज ग्राउंड लेवल।
ये स्टेम हो गया फिर अपने लिए, और शाफ्ट दैट इज डी, एंड ये जो हो गया दैट इज बल, और अंडर रिम्ड अंडर रिंग दैट इज डी यू। इसका डायमीटर डी है, इसका डायमीटर डी यू है। डी यू इट इज इक्वल टू डी यू इट इज इक्वल टू 2 to 3 times ऑफ डी। डी से इतना बड़ा रहता है। डाया ऑफ बल्ब। ओके, बेस्ट फॉर बेस्ट suited to black cotton soil। Black cotton soil where swelling and shrinkage occur। Swelling and shrinkage occur। The bulb provides anchorage against the uplift। Uplift cause by the swelling of surrounding soil, of the surrounding soil। इसके बाद लिखो वन नोट, surrounding soil also to resist uplift load, also to resist uplift load also to resist uplift load। कहाँ पे आएगा अपलिफ्ट लोड? जब अर्थक्वेक वगैरह होकर आएगा तब अपलिफ्ट लोड भी आएगा। ओके, तो वो भी रिड्यूस, वो भी रेजिस्ट करेगा ये। ओके, वो भी रेजिस्ट करेगा ये। नाउ अल्टीमेट लोड करेंगे कैपेसिटी गाइस, अल्टीमेट लोड करेंगे कैपेसिटी। ओके,
Okay. To find ultimate downward load carrying capacity, QUD. Okay, QUD. That is CA, average यहां से यहां तक का जो पार्ट रहेगा दैट इज y डैश या फिर y, और यहाँ पे क्या होगा, वहां पे अपली प्रेशर भी मेरा रेजिस्ट करेगा। and that portion CA dash, A यानी एवरेज, और ये भी स्क्रीन फ्रिक्शन, अपवर्ड पॉजिटिव स्क्रीन फ्रिक्शन, एंड ऊपर में बेरिंग रेजिस्टेंस। Screen friction. Okay, so what is QUD actually? QUD, it is equals to AB, bearing AB into FB, बोल सकता मैं AB into FB plus AS for bulb, ASB बोल सकता मैं बल्ब के लिए। ओके, या फिर मैं एक काम करता, AS into FS for bulb plus AS into FS for what? Stain. ओके, दिस इज द फॉर्मूला। अब यहाँ पे बल्ब भी एडिशनल आ गया, बल्ब का एडिशनल मुझे लेना पड़ेगा, उसका डायमीटर चेंज है ना, 2 to 3 टाइम्स ऑफ द पाइल एक्चुअली, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे 2 to 3 टाइम्स ऑफ द पाइल है, इसीलिए मुझे इसका फॉर्मूला भी चेंज लेना पड़ेगा। ओके, एडिशनल लेना पड़ेगा। AS π/4 इंटू डी स्क्वायर, वो तो डी छोटा ही है इसलिए छोटा ही डी, इंटू सी इंटू एनसी, CNC, सी ऑफ कोहेजन ऑफ बेरिंग एट बॉटम। क्ले के लिए देख रहे हैं सबसे पहले गाइस, ओके, क्योंकि कौन से इसके लिए बेटर है, बेस्ट सुटेड फॉर ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल इज नथिंग बट क्लेई सॉइल,
Black cotton soil, it is nothing but clay soil where the shrinkage and swelling is occur. Okay, shrinkage and swelling is occur. Next प्लस, ये पहले इसके लिए होगी, प्लस पाई बाय 4 du माइनस डी, du स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू सी ए डैश. अब यहां पे कोएफिशिएंट रहेगा c, यहां पे सी ए है और यहां पे सी ए डैश है, तो मैं सी ए डैश लूंगा फॉर बल्ब, सी ए डैश इंटू एनसी, इंटू एनसी. ये काय के लिए हो गया? फॉर बेरिंग रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब लेवल, रेजिस्टेंस, यहां पे बेरिंग होना, एफ बी करो, ए बी एफ बी, फॉर बेरिंग रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, यानी डबल बेरिंग रेजिस्टेंस यहां पे आ गया, बेरिंग रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब प्लस, क्योंकि बेयर कर रहा है, ये बेयर कर रहा है, ये बेयर कर रहा है, इतना पार्ट बेयर कर रहा है, दैट्स व्हाई बेरिंग रेजिस्टेंस. अगेन प्लस पाई डी एल माइनस वाई इंटू अल्फा इंटू सी ए, दैट इज स्क्रीन फ्रिक्शन, सरफेस रेजिस्टेंस बोल सकता है. ओके, स्क्रीन फ्रिक्शन और सरफेस रेजिस्टेंस. ओके ओके, द नेक्स्ट, इस तरह आप बोल सकते हैं ये टोटल फॉर्मूला हो गया. तो बोलेंगे सर व्हाट इज टोटल फॉर्मूला? ये टोटल फॉर्मूला है, इसको क्यू यू डी बोल सकता हूं मैं, दैट इज अ टोटल फॉर्मूला. ओके ओके, अब ये सिंगल क्या हो गया? सिंगल बल्ब हो गया. अगर डबल बल्ब रहा तो क्या होगा वो भी देख लेंगे. इन केस ऑफ, नेक्स्ट लाइन लिख लिया क्या यहां तक राहुल? हाँ सर. ओके, नेक्स्ट लिखो. इन केस ऑफ double under rim pipe, double under rim pipe, in case of double under rim pipe, in case of double under rim pipe, the load carrying capacity is approximately twice. The load carrying capacity is approximately twice. Sorry, approximately 1.5 times. Twice mat likho, sorry. Load carrying capacity approximately 1.5 times the load carrying capacity. The load carrying capacity is approximately 1.5 times the load carrying capacity of single rimmed pipe. सिंगल रिम पाइल से इसकी 50% ज्यादा अपने को लोड कैरिंग कैपेसिटी देंगी डबल रिम पाइल अगर लेंगे अपन तो, यानी 50% ज्यादा है 1.5 टाइम्स. सो डबल रिम पाइल डबल रिम पाइल किस तरह रहेगी?
सॉरी, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, अपन इसको स्केल थोड़ी कम करते हैं। दैट इज डबल रिम पाइप। फर्स्ट रिम, सेकंड रिम। ओके, ये बाकी स्टेम है। पाइल का डायमीटर वही रहेगा, मैंने डायमीटर चेंज कर दिया। ओके, यू डी डबल 50% more 1.5 times QUD single 1.5 times more QUD single. Okay, that is 50% extra. 50% extra. Code allowed maximum 2 bolts, not more than code. IS code. Okay. Code allowed maximum 2 bulbs, not above than that. Not above than that. Next, इसी में रिम्ड में अल्टीमेट लोड करेंगे बस, ठीक है, इसी फाइंड करेंगे। अल्टीमेट डाउनवर्ड, अल्टीमेट अपवर्ड भी कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि अपवर्ड भी लेंगे आईसी अपन ने बोला है, तो वो अपवर्ड आया तो अपवर्ड कैसे लेंगे। To find ultimate uplift resistance capacity, गोली पकड़ो बाबा आप, वही बेटर रहेगा, ट्रायंगल थोड़ी आता। QUP अपलिफ्ट प्रेशर, अब अपलिफ्ट जब आएगा तब ऑब्वियसली रेजिस्टिंग मेरा डाउनवर्ड रहेगा, रेजिस्टिंग सरफेस रेजिस्टिंग मेरा डाउनवर्ड रहेगा, सरफेस रेजिस्टिंग। ओके, और यहाँ पे इस तरह के लोड्स लगेंगे, ये रेजिस्टिंग में रहेगा मेरा। ओके, रेजिस्टिंग में रहेगा, तो QUP। हाँ, और एक चीज यहाँ पे नोट लिख लो, नोट फाइल अपलिफ्ट
uplifted, then no bearing contact. क्यों बेरिंग कांटेक्ट नहीं? अरे बाबा उसको अपन ऊपर रहे, उसको रख रहे कि अपन कंप्रेशन के दे रहे कि नहीं, कंप्रेशन दे रहे, जैसी भी कोई भी चीज पे अपन अगर रख रहे उसको तो बेरिंग कांटेक्ट आएगा, तो बेरिंग कांटेक्ट आएगा। अपन उसको खींच रहे तो बेरिंग कांटेक्ट आएगा, बेरिंग कांटेक्ट तो चले जाएगा, बेरिंग कांटेक्ट है ही नहीं। फिर कौन सा है? सरफेस कांटेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ सरफेस कांटेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? सरफेस कांटेक्ट है। QUP WP प्लस π/4 DU स्क्वायर माइनस D स्क्वायर CA डैश NC प्लस पाई D L माइनस y अल्फा CA। QUP double is equals to 50% more, यानी 1.5 times to the QUP single। ओके, यहाँ पे भी 1.5 टाइम्स, अल्टीमेट अपवर्ड प्रेशर में भी 1.5 टाइम्स, डाउनवर्ड में भी 1.5 टाइम्स, अपवर्ड में भी 1.5 टाइम्स, दोनों में भी 1.5 टाइम्स। ओके, okay guys, so this chapter is over, this chapter is over। यहाँ पे इतना ही चैप्टर में था। ओके, 1 मिनट। सर स्पेसिंग बिटवीन टू बल्ब्स कितने हो सकते हैं? हाँ, स्पेसिंग बिटवीन टू बल्ब्स, स्पेसिंग बिटवीन टू बल्ब्स स्पेसिफिकेशन आएगा सर, आयस कोड। आयस कोड मध्ये दिलेला आहे ते। 1 मिनिट, क्वेश्चन चांगला आहे, 1 मिनिट सांगतोय। spacing between two balls, generally it is depends on the twice of the diameter or 2.5 times of the diameter of bulb, ते spacing असायला पाहिजे, पण इथे दिलेलं नाही आहे। 1 मिनट, ये भी देख लेते हैं अपन, 1 मिनट रुको, ये भी मैं आपको बता देता, अभी बता देता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइल 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 एक्चुअली देर इज नो मेंशन दिस हियर, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है। आईएस कोड में मेंशन होगा, हम तो जनरली एक ही यानी ये प्रोवाइड करते हैं, बल्ब प्रोवाइड करते हैं।
लेकिन 2 बल्ब्स अगर प्रोवाइड किए तो उसकी स्पेसिंग कितनी रहने को ना जनरली वी प्रोवाइड ट्वाइस, बट तो भी हम वंस एक बार चेक कर लेते हैं। No, that is not given in एक्चुअली गर्ग में देखे नहीं है, पर दूसरे बुक में देखे है, तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में ये बता देता हूँ कितना है करके। कौन बेटा मेडिसिन मत दिलाय का? नाही सर, मी बघितलं नाही. अच्छा तू बघितलं. अरे 1 मिनिट थांब, बघून सांगतो तुला. वन 1.5 ऑफ डायमीटर ऑफ बल्ब आहे सर. 1.5 कुठे दिलाय? गुगल? नाही सर, मेडिसिन मध्ये. मेडिसिन दिला आहे ना? हा. ठीक आहे ना, मेडिसिन मध्ये दिलाय म्हणजे करेक्ट आहे. 1.5 ऑफ डायमीटर ऑफ बल्ब. डायमीटर ऑफ बल्ब. ठीक, करेक्ट आहे.